हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप बेटा? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे बेटा। देखिए, पिछले लेक्चर्स में बेटा हमने 3.1 कंप्लीट कर ली थी और उससे पिछले लेक्चर्स में हमने क्या करा था बेटा, 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर लिया था, बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। तो आज बेटा हम आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं बेटा, आज के लेक्चर में हम करेंगे बेटा 3.2 का सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट बेटा। देखते हैं कितने पार्ट हो रहे हैं, हो सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आज इसको निपटा दें एक्सरसाइज को, या फिर अगले लेक्चर में जो क्वेश्चन बचेंगे उसको अगले लेक्चर में निपटा देंगे। ठीक है, तो बेटा आइए करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, सोल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11। यानी आपको इक्वेशन दे रखी बेटा 2x प्लस 3y इक्वल में 11। ठीक, एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी बेटा 2x माइनस 4y इक्वल में 24। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई बेटा आपकी, और ये आपकी सेकंड आ गई कि 2x माइनस 4y और इक्वल में क्या आ गया बेटा आपका 24। ये सेकंड इक्वेशन हो गई बेटा आपकी। ठीक, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। और आपको बेटा वैल्यू ऑफ m निकालनी, यानी पहले इन दोनों को सोल्व करना, सोल्व करने के बाद आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ m निकालनी फॉर विच। और आपको इक्वेशन दे रखी बेटा ये कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अगर y इज इक्वल टू बेटा आपको गिवन है क्या, y इक्वल mx प्लस 3 आपको गिवन होगा, तो आप क्या निकालोगे बेटा, आप m की वैल्यू निकालोगे। तो m की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको y की और x की जरूरत पड़ेगी। और x और y कहां से निकलेगा बेटा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके। तो आइए बेटा करते हैं इसको हमने थर्ड इक्वेशन बना लिया। ठीक है, तो बेटा मैंने बताया था छोटी इक्वेशन होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर ले, उस वाली इक्वेशन से हम क्या करते हैं बेटा, थर्ड इक्वेशन बना दे। हम थर्ड तो उसमें दी हुई, तो क्या बनाएंगे बेटा, फोर्थ इक्वेशन। तो उसको लिखेंगे बेटा हम y इक्वेशन फर्स्ट। y इक्वेशन फर्स्ट लिखने के बाद बेटा आपको यहां से मिल जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल में 11। ठीक है, तो बेटा ये 3y प्लस का इधर आ गया माइनस का, तो 2x इक्वल में 11 माइनस 3y। ठीक है, अब बेटा देखो ये मल्टीप्लाई में नीचे इधर जाएगा बेटा डिवाइड में हो जाएगा, तो 11 माइनस 3y अपॉन में क्या गया बेटा 2, और ये इक्वेशन हो गई बेटा फोर्थ। मैंने बताया था जब भी हम x की वैल्यू निकालते हैं तो उसको जिस इक्वेशन से बनाते हैं उसमें न रख के अदर वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो बेटा हमने इसको किससे बनाया, फर्स्ट से, तो किसमें रखेंगे बेटा, सेकंड से। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड, और सेकंड वाली इक्वेशन क्या है बेटा आपकी, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। सेकंड इक्वेशन है आपकी 2x माइनस 4y इक्वल में 24। तो बेटा x की वैल्यू क्या निकल गई आपकी, x की वैल्यू आपने निकाली है बेटा, यहां पे देखो 11 माइनस 3y अपॉन 2, यानी 11 माइनस 3y और अपॉन में 2 माइनस 4y इक्वल में 24। बेटा देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचा बेटा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल में बेटा 24। तो बेटा 3y और 4y को प्लस करोगे तो माइनस के 7y और इक्वल में क्या गया बेटा आपका 24। अब देखो बेटा यहां से प्लस का इधर आगे आएगा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 7y इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 24, और ये प्लस का इधर आगे माइनस का 11। अब यहां से देखो बेटा आप, ठीक, अब देखो ध्यान से, तो बेटा इसमें माइनस के 7y, इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा, देखो यहाँ पे 4 है, 4 में से बन जाएगा 3, यहां से 2 में से बन जाएगा कितना बचेगा बेटा 1। तो ये क्या आ गया बेटा y इज इक्वल टू, ये तो वैल्यू आपकी बेटा शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल 11। तो ये प्लस का इधर आगे माइनस का हुआ, ये अपॉन में चला गया बेटा। यहाँ पर इक्वेशन दे रखी थी 2x माइनस 4y इक्वल में 24, तो हमने इसको अप्लाई करा 2x माइनस के 4y इक्वल में 24, 2 से इस वाले 2 को कैंसिल कर दिया। ठीक, 11 माइनस 3y माइनस 4y आ गया। अब ये प्लस का आके बेटा इधर को काय का बनेगा आपका माइनस का, माइनस करोगे तो आप इसमें से कितना बच गया 13, और ये यहाँ पे क्या बचा बेटा आपका 4y। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ बेटा, कभी क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख दिया। हाँ बेटा क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको बेटा, यहाँ पे ये प्लस के 24 था। ठीक है, यानी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मैंने बेटा, ये माइनस के 24 हो, मैंने प्लस का 24 लिख दिया था, इसी चक्कर में हमारा क्या आ रहा था बेटा, आंसर गलत आ रहा था। तो ये माइनस के 24 है बेटा, यहां पर क्या है बेटा आपका माइनस का 24, माइनस का 24 माइनस का, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो बेटा क्या आएगा आपका माइनस के 35 आएगा। ठीक, अब बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 से आप इसको डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 5 बार,
तो y की वैल्यू क्या मिल गई बेटा आपको 5 मिल गई। ठीक है, तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। आइए बेटा आप y की वैल्यू से आप क्या निकालोगे x की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फोर्थ, और फोर्थ वाली इक्वेशन क्या थी बेटा आपकी x इक्वल 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो बेटा x इक्वल 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 5 और अपॉन में क्या रख देंगे बेटा 2। तो x इक्वल 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस के 4 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करोगे 2 बार, तो बेटा x की वैल्यू क्या है आपकी माइनस के 2 आ गई। ठीक है बेटा y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू क्या है आपकी माइनस के 2। अब आपको दे रखा था बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस 3। देख लो बेटा एक बार चेक कर लो, जो आपको थर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब इसमें हम पुट करते हैं बेटा y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 5 इक्वल m मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी माइनस के 2 और प्लस में क्या आ गया बेटा आपका 3 आ गया। थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। ठीक, तो बेटा देखो ध्यान से, तो यहां से देखो इसकी इधर मल्टीप्लाई करने पर 5, अब ये प्लस का इधर आके माइनस का 3 हो गया, ये हो गया बेटा माइनस के 2m मल्टीप्लाई कर दी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 और यहाँ पे माइनस के 2m, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बार जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी -1। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आपको, क्वेश्चन ईजी था। एक बार वीडियो को रिपीट करना, फिर से देखना, समझ में नहीं आया हो तो। ठीक, आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अब दो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है बेटा कुछ पार्ट्स दे रखे हैं आपके, तो पहला पार्ट को देखते हैं इसका। फर्स्ट क्या है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इन 26, यानी दो नंबर्स का डिफरेंस आपको कितना दे रखा बेटा 26 दे रखा। ठीक है, यानी दो नंबर दिए हुए आपको, उनका डिफरेंस दे रखा आपको कितना बेटा 26 एंड अदर नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वो बेटा क्या दे रखा आपको, वन नंबर जो है वो 3 टाइम्स है किसके बेटा दूसरे वाले नंबर के। फाइंड देम, तो आपको बेटा वो नंबर क्या करने हैं फाइंड करने हैं। तो वो नंबर आप कैसे फाइंड करोगे बेटा, जो जिस चीज को भी फाइंड करने के लिए बोलता है उसी को हम क्या कर लेते हैं बेटा लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या लेट कर लेंगे बेटा, हम देखो लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर को ले लिया बेटा x एंड द सेकेंड नंबर ले लिया बेटा हमने y, यानी फर्स्ट नंबर आपका बेटा x आ गया एंड सेकेंड नंबर क्या आ गया बेटा आपका y आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा था बेटा आपको 26। तो पहले नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करेंगे तो कितना आ गया बेटा 26, और ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या दिया बेटा एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो बेटा फर्स्ट नंबर जो है उसको हमने मान लिया कि वो सेकंड नंबर का क्या है बेटा 3 टाइम्स से, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई बेटा। अब देखो इससे तो हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमें x की वैल्यू डायरेक्टली दे दी बेटा क्या 3y, तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वाली में रखेंगे बेटा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी x माइनस वाई इक्वल में 26। तो बेटा यहां से देखो x और y, x की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं बेटा हम, x की तो वैल्यू की बने और x क्या है बेटा आपका 3y, तो यहां आ जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल में 26। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2y इक्वल में 26। तो बेटा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा 13 बार, तो y की वैल्यू क्या मिल गई बेटा आपको 13। ठीक है, अब बेटा y की वैल्यू आपको 13 मिल गई, तो y की वैल्यू को पुट कर देंगे बेटा, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है बेटा आपकी x इक्वल 3y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3 मल्टीप्लाई जो आपकी y की वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या है बेटा आपकी y की वैल्यू है 13, तो यहां रखेंगे बेटा 13, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13 3 बेटा कितना हो गए 39, तो x क्या मिल गया बेटा आपको 39 एंड y क्या मिल गया बेटा आपको 13। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस, अगर इसको इसमें से आप माइनस करोगे तो 26 आ देखो, 9 में से 3 गया बेटा 6, 3 में से 1 गया 2, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया बेटा आगे नहीं आ गया, क्या है बेटा आपका 26 एंड इसका ये 3 टाइम्स है, दो 13 3 जा 39 होते ना, तो इसका क्या हो गया बेटा 3 टाइम्स हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट में क्या है बेटा आपका क्वेश्चन दे रखा है आपको, द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स,
यानी द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं बेटा, उनमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है बेटा, 18 डिग्री ज्यादा है। फाइंड देम, तो हमें क्या करना है बेटा, उन दोनों एंगल्स को फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, जो एंगल्स लेट करा फाइंड करा था उसी को हम क्या कर लेंगे बेटा, लेट। तो सॉल्व लेट द लार्ज सप्लीमेंट्री एंगल, क्या लिख दिया बेटा इसको हमने, x एंड द स्मॉल सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हमने क्या ले लिया y, यानी बड़ा वाला x हो गया एंड छोटा वाला क्या हो गया बेटा आपका y हो गया। अब क्या करना है बेटा, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है बेटा, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम आता है बेटा 180 के इक्वल, ठीक है। यानी कोई से भी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है उन दोनों को प्लस करने पर ऑलवेज क्या आगा बेटा आपका 180 आगा। तो यहां लिखेंगे बेटा हम x प्लस वाई, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, लार्ज वाला भी और स्मॉल वाला भी, इक्वल में किसका आ जाएगा बेटा 180 डिग्री के। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर कह रहा बेटा कि जो लार्ज वाला एंगल है यानी x वो 18 डिग्री ज्यादा है किससे बेटा, स्मॉलर से। तो स्मॉलर क्या है आपका y, वो कितना ज्यादा हो गया बेटा 18 डिग्री, ठीक। यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां से हमें x की डायरेक्टली वैल्यू मिल गई। तो बेटा वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखेंगे बेटा x प्लस वाई इक्वल क्या दे रखा था आपको 18, 180 डिग्री, ठीक है। तो x की जगह पे क्या पुट कर दोगे बेटा आप, x की जगह पे पुट करेंगे बेटा हम, यहां पे देखो x की जगह पर आ जाएगा आपका y प्लस 18 प्लस वाई और इक्वल में क्या गया बेटा आपका 180 डिग्री। अब देखो 18 को उधर लेकर आएंगे, 1y 2y में 18, 180 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 18 डिग्री, तो 2y इक्वल में क्या जाएगा 162 डिग्री, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, 2 1 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 180 डिग्री आ गई, ठीक। अब आपको क्या निकालनी है बेटा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड में रख दो बेटा। तो सेकंड इक्वेशन है x इक्वल वाई प्लस 18 डिग्री, तो x इक्वल वाई की वैल्यू 180, मतलब सॉरी बेटा y की वैल्यू क्या है आपकी 81, तो 81 लिख दिया बेटा, प्लस 18, दोनों को प्लस करने पर कितना आ जाएगा बेटा 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो ये 99 डिग्री का हो गया। यानी देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आगा बेटा 180 डिग्री, और ये वाला जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना डिग्री ज्यादा हो रहा है बेटा 18 डिग्री। तो ये थे आपके बेटा आज के कुछ क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन करते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जितने भी रहेगा इसके लगभग 3 पार्ट और रह गया होगा, थर्ड क्वेश्चन के 3 ही पार्ट रह गए होंगे, ठीक। तो बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय